कुर्मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्री हरि सत्संग समिति मुंबई के आह्वान पर तत्वावधान में हनुमत त्रिवेणी इस पावन अनुष्ठान से जुड़ रहे हैं। 3 दिन हम हनुमान चालीसा के दोहे चौपाइयों को जीवन से जोड़ने का उपक्रम कर रहे हैं। इस पावन अनुष्ठान में आप जहाँ भी विराजे हुए हैं वहाँ उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए देवियों सज्जनों, हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बालपन में लिखी थी। हमने इसको 3 भागों में बांटा है। पहले दिन हमने 2 दोहे 13 चौपाइयाँ ली, कुल मिलाकर 15 पदों की चर्चा की। आज दूसरे दिन 14 चौपाई लेंगे, यानी क्रमांक 14 से 27 तक। और आपको याद होगा कि मैंने कहा था शरीर, मन और आत्मा। पहले दिन थोड़ा शरीर केंद्रित, आज की चर्चा मन केंद्रित और कल आत्मा तक जाना है। सच तो यह है कि हनुमान चालीसा एक ऐसी यात्रा है जो हमको शरीर से आत्मा तक करना है, बीच में मन आता है। जीवन की गति उम्र से तो नहीं नापी जा सकती। कोई समझे कि मैं 60 वर्ष का हो गया हूं उम्र से तो मैंने 60 वर्ष जीवन भी जिया, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में जो महत्वपूर्ण घटना वो जीवन है और मनुष्य पशुओं के मुकाबले जीवन अधिक अच्छे से जी सकता है। तो अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखिएगा और ध्यान दीजिए, जब आप शरीर से आत्मा की यात्रा करेंगे तो मन उसमें बाधा बनेगा, टक्कर मारेगा, आपको आसक्ति में पटकेगा। और आज मन केंद्रित बात कर रहे हैं। मन हम लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है, हम मन तक नहीं पहुंच पाते। और मन तक पहुंचना ही मन का नियंत्रण बन जाता है। और एक बार मन नियंत्रित हो जाए तो जीवन तैरेगा नहीं, बहेगा। 2 ढंग होते हैं ना जीवन के। अंग्रेजी में अगर कहूं तो स्विमिंग और फ्लोटिंग। तैरना मतलब स्विमिंग, बहना मतलब फ्लोटिंग। तैरने में प्रयास है, संघर्ष है, बहने का आनंद है। तो चलिए हम हनुमान चालीसा के साथ बहेंगे धीरे धीरे धीरे।
3 स्थितियां आपको याद है शरीर मन आत्मा की। ऐसी हमारी 3 आयु के पड़ाव हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और इसी तरह से 4 हमारे जीवन हैं, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ। तो इन सबको जोड़कर हनुमान चालीसा की चौपाइयों के माध्यम से, चूंकि चौपाइयां मंत्र है तो उनको स्पर्श करते हुए हम इस चिंतन सत्र को पूरा कर रहे हैं। आइए चलते हैं धीरे धीरे। ये जो मन है, जो सबसे बड़ी बाधा है, इसीलिए आपको याद हो हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति में निज मन मुकुर सुधारी शब्द आया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारी। अगर आपका मन अशांत है, उथल पुथल हो रही है, गड़बड़ कर रहा है, तो असर कहीं ना कहीं पूरे व्यक्तित्व पे आएगा। एक बहुत छोटी सी कहानी और उसी के साथ फिर आज कथा में चलेंगे। एक बार अरब देश के कुछ लोग अमेरिका जल संरक्षण का अध्ययन करने के लिए गए। तो जो अमेरिकी अधिकारी उन अरब देश वालों की सेवा में था, उसने उनको एक 5 स्टार होटल में ठहराया। और जैसे अरब देश के लोग उस 5 स्टार होटल के बाथरूम में गए तो अंदर से धड़ाम तोड़ फोड़ की आवाजें आने लगी। अमेरिकी अधिकारी को चिंता हुई, क्या मामला है। और थोड़ी देर बाद जब अरब देश के लोग अपने अपने बाथरूम से बाहर आए तो उनके हाथ में नलों की टोंटियां थी, नल उखाड़ लाए। अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ये आपने क्या किया, आपने नल की टोंटियां उखाड़ ली। अरब देश के लोगों ने कहा कि भैया जब हम अंदर गए और हमने पानी के लिए इसको खोला तो इसमें से तो पानी निकलने लगा। हमने ऐसी व्यवस्था तो हमारे देश में कभी नहीं देखी, इतना पानी। तो क्या करेंगे आपके सेमिनार में जाकर, बस ये टोटियां उखाड़ ली अपने देश ले जाएंगे तो हमारे देश में हमको पानी ही पानी मिल जाएगा। अमेरिकी अधिकारी समझदार था, उसने कहा बेशक ये टोटियां आप अपने देश ले जाइएगा, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपसे निवेदन है मेरे साथ चलिए। और वो उनको लेकर होटल की छत पे गया। वहाँ एक बहुत बड़ा पानी का टैंक था। अमेरिकी अधिकारी ने उस टैंक का ढक्कन खोला और उन लोगों से कहा, देखिए पानी इसमें है तो टोटी में है, इसका साफ है तो टोटी का साफ है। अगर इसका पानी सूख जाए तो टोटी में पानी नहीं आएगा। अरब देश के लोगों को जो बात समझ में आई हो वो अपनी जगह है, लेकिन हमारे समझने की बात यह है कि यदि हम भीतर से नीरस हैं, सूखे हुए हैं, अशुद्ध हैं, तो हमारी बाहर की गतिविधियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। काम टंकी पे करना है, टोटी पे नहीं करना है। चाहे वो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग हो, चाहे वो स्पाउस रिलेशनशिप हो, चाहे वो समाज सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो। आप भीतर से क्या हैं, आपकी तैयारी कितनी है। और आज का प्रसंग, आज की कथा, आज की पंक्तियां इसी पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्वभाव पर टिकिए, परमात्मा आदत नहीं स्वभाव का विषय है। चलिए तो सीधे चलते हैं। पहले बात करेंगे अपने व्यावसायिक जीवन की। कल हमने उसको शिक्षा से जोड़ा, आज परिश्रम से जोड़िएगा।
ये घोर परिश्रम करने का समय है। वो वक्त चला गया जब 5, 7, 8 घंटे काम करके आप 2 वक्त की रोटी जुटा लेते थे, धन मिल जाता था। आज 12 घंटे 14 घंटे सामान्य बात है काम करना। लेकिन ध्यान दीजिए, परिश्रम नशा न बन जाए। परिश्रमी तो हमारे हनुमान जी महाराज भी बहुत थे, पर उनका तन सक्रिय रहता था, मन विश्राम में रहता था। हमारा उल्टा है, हमारा मन सक्रिय है और तन विश्राम में। तो आज इन बातों को ध्यान में रख के चलिए चलते हैं 14वीं चौपाई में। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिषा, यम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कही सके कहांते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। 14, 15 और 16 मैंने एक साथ पढ़ी है। ये 14 और 15 में तो उन्होंने लिखा है, महाराज सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, 5 समर्थ लोग भी आपका गुणगान नहीं कर सकते। हरिओम। 15 समर्थ लोग भी। अभी कौन कौन है, तो इन 2 पंक्तियों में उनकी चर्चा आई है। 15 लोगों की, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, 5वां ब्रह्मा जी, मुनीसा, मुनि आदि, नारद, सारद, सारद मतलब सरस्वती, अहिसा, अहिसा मतलब शेषनाग, यम कुबेर, यमराज, कुबेर, दिक्पाल, दिक्पाल का मतलब इंद्र और वरुण से ले, कवि, कोविद, कोविद मतलब बुद्धिमान। ये 15 लोग आपका यशगान नहीं कर सकते। सचमुच हनुमान जी का यशगान करने के लिए ये 15 भी समर्थ नहीं हो पाए, तो क्या इतना विशिष्ट है? नहीं, इतना सरल है। बड़ी सरलता से आप उनका यशगान कर सकते हैं, और हनुमान चालीसा उनका यशगान है। अब कितनी सरल है हनुमान चालीसा। अगर आप हफ्ते भर लगातार इसको बोलें, याद हो जाती है। बच्चों को तो बहुत जल्दी होती है, 3.5 मिनट से 5 मिनट में पूरी भी हो जाती। कितना आसान है। लेकिन चूंकि आज वक्त दूसरा है, आज तो जो भीड़ इकट्ठी कर ले उसको कलाकार मानते हैं, जो धक्का मुक्की करके आगे बढ़ सके उसको सफलता मानते हैं। आज का माहौल दूसरा है। जो शोर कर सके लोग उसको सुनते हैं, जो चापलूसी कर सके लोग उसको निष्ठावान मानते हैं, जो उपद्रव में उस्ताद हो उससे सब डरते हैं। लेकिन जब आप हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुण देखते हैं तो आप पाएंगे बड़े साइलेंट, बड़े धीमे से, लो प्रोफाइल होकर ऐसे ऐसे काम करते हैं, बिना शोर के कामयाब हो जाते हैं हनुमान जी। उसी की चर्चा आती है। हनुमान जी के लिए कहा जाता है, लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं। क्योंकि राम जी ने हनुमान जी से उस समय पूछा था जब वो लंका जला के लौटे, सीता जी का संदेश लाए। राम जी ने पूछा, हनुमान इतना बड़ा काम करके आए हो, और सचमुच हनुमान जी अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, दूर खड़े थे। सारी बात तो जामवंत ने बोली थी। बताइए, हमको तो जरा सी उपलब्धि हो जाए, कूद कूद के जब तक सारे शहर में सारे लोगों को न बता दें, पागल हो जाते हैं लोग। ये सोशल मीडिया किस में चल रहा है? इसी में तो चल रहा है। लेकिन हनुमान जी चुप रहते हैं। राम जी को तो लगता है, क्या बात है हनुमान, कभी तो अपनी बात किया करो, कभी तो लोगों को लगे। हनुमान जी कहते हैं, महाराज लगता तो बेखबर सा हूं लेकिन खबर में हूं, तेरी नजर में हूं तो फिर सबकी नजर में हूं। ये कायदा हमारे हनुमान जी का है। राम जी महाराज आपकी नजर में है तो फिर क्या जरूरत है दुनिया की नजर की। और यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।
आप लोग, हमारे लोग इतना सुंदर काम करते हैं। श्री हरि सत्संग समिति मुंबई वाले एकल अभियान के माध्यम से भारत के 4 लाख गांवों में 40 करोड़ वनवासी ग्रामवासियों को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं, कोई पाखंड नहीं, बस समर्पण। यही हनुमान जी की विचारधारा है। और इसलिए मैं आपसे, जो लोग एकल अभियान से सीधे न जुड़े, उनसे अनुरोध करूंगा, आप देखिए क्या योजनाएं हैं। श्री हरि रथ दत्तक योजना, व्यास कथाकार दत्तक योजना, ग्राम दत्तक योजना, इन योजनाओं से मैं आपसे आग्रह करूंगा, जरूर जुड़िएगा। आप पाएंगे ये अभियान नहीं, अनुष्ठान है। ये कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों के लिए किया हुआ कार्य नहीं है। हो तो रहा है व्यक्तियों, मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए, पर बीच में परमात्मा घट रहा है, पूजा घट रही है, पुण्य उतर रहा है, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। ऐसा काम करते हैं हमारे हनुमान जी। और अब 16वीं चौपाई में तुलसीदास जी ने लिख दिया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उनको राम भी मिलाए, राज भी दिलाए। एक तो यहां राम और राज 2 शब्द एक साथ आए हैं। हमारे हनुमान जी की विशेषता है, वो राम भी मिलाते हैं, राज भी दिलाते हैं। देखो भाई, अपन सब लोग घर गृहस्थी लेकर बैठे हैं, केवल राम मिल जाए और राज यानी रोजी रोटी, कार बंगला गाड़ी कपड़े आभूषण मोबाइल लैपटॉप, ये सब ना मिले तो ऐसे राम से भी क्या मतलब। तो हनुमान जी दोनों दिलाते हैं कि जीवन में दोनों का महत्व है। अब सवाल उठता है कि वो कौन सा उपकार किया था विभीषण हरिओम सुग्रीव पे हनुमान जी महाराज ने। अगर आप ऊपर से देखें तो लगता उपकार तो सुग्रीव ने किया था। सबसे पहले राम जी और लक्ष्मण जी को आता किसने देखा? सुग्रीव ने। और सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान से कहा था जाकर देखो, और हनुमान जी गए और वहां उनको राम जी मिले। तो ये तो उपकार सुग्रीव का हुआ, लेकिन ये उपकार नहीं था, ये था आदेश। उपकार तो सचमुच हनुमान जी ने ही किया था। कब किया? जब सुग्रीव राजा बनने के बाद भगवान का काम भूल गए, तो राम जी को रोष आया और राम जी ने लक्ष्मण से कहा, सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव को राज्य मिल गया, कोश राजधानी मिल गई, सत्ता मिल गई, तो मेरा काम भुला दिया। जेहि सायक मारा में बाली, तेहि सरहतो मूड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली का वध किया, इसी बाण से कल उस मूर्ख को मारूंगा। जाओ लक्ष्मण लेकर आओ। लक्ष्मण जी को आवेश में द्वार पर देखा तो सुग्रीव घबराया और सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, तारा सहित जाई हनुमाना। हनुमान जी तारा को लेकर भी गए। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान का यशगान किया। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। लक्ष्मण जी के चरण पखारे पलंग पे बैठाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी महाराज, आप बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। आपने ये क्या किया? मैंने 14 वर्ष के लिए निद्रा त्याग रखी है, ब्रह्मचर्य का व्रत कर रहा हूं, और आपने सुग्रीव जैसे कामी के पलंग पर मुझको बैठा दिया। हनुमान जी ने कहा, महाराज, पूरी किष्किंधा में आपके बैठने के लिए इससे अच्छा स्थान और कोई नहीं है। आप हैं शेषनाग का अवतार, और किष्किंधा तमोमयी निद्रा में सोई हुई है। अब आप बैठ गए तो हम सब जाग जाएंगे। हनुमान जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी इतने प्रसन्न हुए, सारी योजना बताई कि जिस सुग्रीव को दंड देने के लिए आए थे, उस सुग्रीव को देखकर उन्होंने हाथ पकड़ा और हृदय से लगा लिया लक्ष्मण जी ने। राम जी चाहते यही थे।
तो उपकार तो अभी किया हनुमान जी ने कि पुनः दूसरी बार अब लक्ष्मण जी के साथ राम जी से मिलने गए और राम जी ने हृदय से लगाया। ये जो सुग्रीव है ये एक ऐसी वृत्ति है जो हम लोगों के भीतर होती है। हम लोग सुग्रीव की तरह भगवान के काम को उस समय भूल जाते हैं जब हमारा काम निकल चुका होता है। लेकिन यदि हनुमान जी हमारे जीवन में हैं, हमारे साथ हैं, तो फिर मान कर चलिए कि यदि हम कोई भूल करेंगे, चूक हो जाएगी, तो हनुमान जी हमारी वो भूल को ठीक कर देंगे, जैसी सुग्रीव की करी। अब 17वीं चौपाई लिखते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके मंत्र के प्रभाव से विभीषण को लंका का राज्य मिला। अभी बात चल रही है प्रोफेशनल लाइफ की और उसमें भी परिश्रम की। हमारा परिश्रम सार्थक होना चाहिए। लंका में विभीषण जो परिश्रम करते थे, जो पूजा करते थे, जो उनकी क्रिया थी, वो भ्रमित थी। ऐसा परिश्रम भी मत करिए जिसमें कंफ्यूजन हो, आपको यही क्लियर ना हो कि आप कर क्या रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा मंत्र दिया कि राम जी का स्वभाव और राम जी का प्रभाव दोनों एक ही बार में स्थापित किया था। राम जी का स्वभाव स्थापित किया विभीषण में और राम जी का प्रभाव स्थापित किया रावण में। क्योंकि जब हनुमान लौटे तो रावण राम जी के प्रभाव में था और विभीषण राम जी के स्वभाव में था। करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के भीतर आधे हिस्से में विभीषण है, आधे में रावण है। आप क्या समझते हैं जो रावण बाहर दशमुख दिख रहा है वही है क्या? अरे हमारे भीतर भी है, वही रावण है और वो अंगड़ाई लेता है, हम गलत काम करते हैं। तो इस रावण को भी नियंत्रित करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं और उसको स्वभाव स्थापित करते हैं जो विभीषण है। उसको प्रेरणा देते हैं कि चलो भाई भगवान के पास चलो, क्या कर रहे हो यहाँ। बार बार मैं आपसे कहता हूं हनुमान जी को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि हमारे जीवन में हमारी क्रियाओं का प्रेरक तत्व क्या है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए एक सुंदर सी छोटी सी कहानी है। एक साधक थे, साधना करते थे अपना, उनका नियम था प्रातः काल 4 बजे उठने का। 4 बजे उठ जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी 4 बजे नींद नहीं खुली, और जब नींद नहीं खुली और देर से खुली 6-7 बजे, बड़े परेशान हो गए, रोने लगे, भगवान के सामने बैठ गए। कहाँ 2-2.5 घंटे पूजा करता था, आज नींद नहीं खुली, खूब रोए, पश्चाताप हुआ। भगवान से कहने लगे महाराज माफ कर दीजिए, महाराज माफ कर दीजिए। इतना रोए। भक्ति में आंसुओं का तो बड़ा महत्व है। एक परमात्मा ही है जो आंसुओं में बह जाता है। फिर उनका क्रम चालू हो गया, अपना उठ जाते, चलता रहता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर उनकी नींद गड़बड़ाई, लेकिन अचानक उनको किसी ने उठा दिया और उनकी नींद खुली। तो उन्होंने देखा कि उठाया किसने मुझको, जरूर कोई है। इधर उधर देखा, एक काला सा व्यक्ति। आपने उठाया मुझको? साधक ने उनसे पूछा। उन्होंने कहा हाँ मैंने उठाया। आप कौन? बोले मैं पाप हूं, दुर्गुण हूं। उन भक्त ने कहा अरे पाप और दुर्गुण का तो काम भक्ति में बाधा पहुंचाना है, तो मैं सोता तो आपको फायदा होता, आपने मुझे उठा क्यों दिया? अच्छा, जो उत्तर दिया पाप ने वो सुनिए। पाप ने कहा कि पहले एक बार आप सोते रह गए थे और जब आप उठे तो इतनी ग्लानि में डूब गए, खूब रोए और आप उस रुदन में, उस ग्लानि में परमात्मा के और निकट पहुंच गए, जितने हैं उससे भी ज्यादा।
तो मेरा तो काम ही है कि किसी तरह परमात्मा की निकटता से दूर करना। तो मुझे लगा आज फिर रहोगे, फिर भगवान के निकट अधिक चले जाओगे, तो मैंने कहा उठा ही दूं भैया, कम से कम यही कमाई करें। प्रेरक तत्व की नियत क्या है? हनुमान जी इस मामले में हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट कर देते हैं। विभीषण को लग रहा था मेरा भाई रावण दुष्ट है, मंदिर तोड़ता है, साधु संतों को परेशान करता है, लेकिन मुझे तो भक्ति करने दे रहा है, मेरे घर में मंदिर बनने दे रहा है, तो मैं क्यों परेशान हूं? तो विभीषण सोचते थे भाई मेरा काम चल रहा है। बस यही भ्रम हनुमान जी ने विभीषण का दूर किया, जो हमको भी है। गलत लोग सौजन्य से हमसे गलत काम करा लेते हैं। रावण तो बड़ा कलाकार था। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि तुम समझते क्या हो, ये वो रावण है कि जब ब्रह्मा ने तुम तीनों भाइयों को वर दिया तो इसने मांगा हम कहूं कि मरो न मारे, हम किसी से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। कुंभकर्ण ने कहा सोता रहूं, खाऊं पीऊं, तथास्तु। और जब विभीषण के वर मांगने की बारी आई तो रावण को लगा ये हम दोनों भाइयों से थोड़ा तिरछा तिरछा चलता है। तो रावण कान लगाकर सुनने लगा कि देखे भगवान से मांग क्या रहा है। और भगवान से विभीषण ने जब जन्म जन्म की भक्ति मांगी तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब रावण को लगा इसने मांग ली है भक्ति, भगवान ने कह दिया तथास्तु। अब यदि मैं इसको भक्ति करने नहीं दूंगा तो भगवान का दिया हुआ वरदान गलत हो जाएगा, और यदि इसके मामले में गलत हुआ तो मेरे मामले में भी गलत हो सकता है। तो अपना मामला ठीक करने के लिए तुम्हारा मामला ठीक कर रहा है, जबकि तुम्हारा मामला बिगड़ रहा है। ये दृष्टिकोण है, ये नजरिया है, ये हनुमान जी के पास। इसी को कहते हैं तुमरो मंत्र विभीषण माना। हनुमान जी को अपने साथ इसीलिए रखिए कि हनुमान जी भक्तों को हमेशा चौकन्ना रखेंगे। देखो भाई सावधान रहो, सावधान रहो। क्योंकि जब आप भक्ति करने जाते हैं तो कई किस्म के भ्रम, कई किस्म के हमारे भीतर उतर आते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, एक बार एक आश्रम में 3 व्यक्ति परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए आए। उस आश्रम का नियम था कि उसमें वहाँ के महंत पहले प्रश्न पूछते थे, आपका इंटरव्यू जैसा होता था, और आप ठीक हों तो अंदर आते थे। तो पहले व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि परमात्मा के बारे में क्या जानते हो? अरे उसने इतनी व्याख्या की, देह पे नहीं मिलते, आत्मा पे मिलते हैं, ऐसे ब्रह्मांड में, पंचतत्व में, प्रकृति में, और जितना पढ़ा सब बता दिया। महंत जी सुनते रहे, कहने बैठिए। दूसरे से पूछा परमात्मा के बारे में क्या जानते हो? बोले अभी तो जानकारी अधूरी है, अभी तो प्रयास चल रहा है, मैंने इतना पढ़ा, इतना सब जाना, आप भी बैठ जाइए। तीसरे से पूछा आप परमात्मा के बारे में क्या जानते हैं? तीसरे ने कहा महाराज कुछ भी नहीं जानता, काला अक्षर भैंस बराबर है। महंत जी ने कहा आप अंदर आ जाइए और आप दोनों प्रस्थान करिए, आपके लिए आश्रम में स्थान नहीं है। अब ये तो चौंकने वाली बात होगी, लेकिन उस महंत का कहना था कि मैं परमात्मा उसके जीवन में उतार पाऊंगा जिसका जीवन खाली हो। इतनी बड़ी हस्ती भीतर उतरे और पहले से ज्ञान, जानकारी, मैं, पद, ये सब भरा हो तो कहां से मिले? तो देवियों और सज्जनों, ये चौपाई जो तुमरो मंत्र विभीषण माना कही गई है, इस चौपाई का अर्थ ही ये है कि ये चौपाई आपसे कह रही है कि विभीषण की तरह जब आप भ्रमित होते हैं तो हनुमान जी आकर आपका भ्रम दूर करते हैं। यही बात कही गई है यहाँ। आइए, अभी हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे थे, और चूंकि बात पूरी हो इसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, उनका करियर अच्छा बन जाए, लगातार प्रयास करते हैं, पर मेरा आपसे निवेदन रहेगा, वो जो मंत्र विभीषण को दिया था, वो मंत्र हनुमान जी आज भी हमको, हमारे बच्चों को देने को तैयार हैं।
हमारी क्या तैयारी है? क्या हम अपने बच्चों को सचमुच ठीक ढंग से हनुमान जी और हनुमान चालीसा से जोड़ रहे हैं? जब हनुमान चालीसा का अभियान चलता है, हमारा भी है, अभी विजयादशमी की पूर्व संध्या या विजयादशमी के दिन आज तय हो जाएगा, जयपुर से हम 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका संस्कार टीवी पे लाइव टेलीकास्ट आता है, वो संभवतः 25 तारीख को ही हो रहा है। उसके अध्यक्ष प्रदीप बहेती जी हैं, पूरे जयपुर के लोग हैं, वो आपको सूचना देंगे। लेकिन उस अभियान का भी उद्देश्य यही है, और आप भी जो घर घर, हमारी श्रीहरि सत्संग समिति, हमारे एकल अभियान द्वारा जो घर घर, पग पग, गांव गांव, व्यक्ति व्यक्ति के भीतर हनुमान चालीसा उतारी जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि वो मंत्र है, और मंत्र को ठीक से पढ़ेंगे तो प्रभावशाली है। तो पहले याद कर लें, पाठ भी करें, ये भी ठीक है, लेकिन उसके बाद एक चरण आगे बढ़े। मुझे 12 वर्ष हो गए कथा करते करते, और जब मैं हनुमान चालीसा को लेकर कथा करता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, तो मैं लोगों से कहता हूं, अगर हनुमान चालीसा याद हो गई है, कंठस्थ है, अब एक कदम आगे बढ़ो, खासतौर पे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, और वो कदम है हनुमान चालीसा को सांस से जोड़िए। तो हमने हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आज और आने वाले कल में थोड़ा संक्षेप में आपको उस कोर्स से परिचय कराऊंगा, क्योंकि ये जो बात मैं कह रहा हूं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, ये मंत्र जो हनुमान जी देते हैं वही है ये। तो थोड़ी देर बाद अपन उससे गुजरेंगे। आइए, तो प्रोफेशनल लाइफ में अपने बच्चों को जब आप हनुमान जी से जोड़ते हैं, 7 बातें हनुमान जी से सीखी जा सकती अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। पहली, रिवार्ड कंट्रीब्यूशन। हनुमान जी कहते हैं, मान क्या मिल रहा है ये जरूरी नहीं है, योगदान मेरा क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, मैं इस पर ध्यान देता हूं। रिवार्ड क्या मिल रहा है, मान क्या मिल रहा है, ये नहीं चाहिए। दूसरी बात, हनुमान जी का ग्रेटिट्यूड लेवल बहुत हाई है। किसी ने आपके लिए थोड़ा सा भी काम किया और लौटाइए उसको। तीसरी बात, हनुमान जी बिना योजना के, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं करते। मैनेजमेंट की भाषा में कह रहा हूं आपसे, हनुमान जी से जुड़ने का फायदा है, आप उनका चौथा गुण अपने भीतर उतारते हैं। रिस्क फैक्टर हनुमान जी का बहुत हाई है। अपनी ही पूंछ में आग लगने पर लंका जलाना, रावण के बेटे मेघनाथ के पहले अक्षय कुमार को मार देना, वो भी रावण की लंका में, विश्व विजेता की। हनुमान जी की 5वीं खूबी है, जो कहते हैं वो करते हैं। फिर दोहरा रहा हूं आपसे, जो कहें वो जरूर करिए। आज ये भेद बढ़ता जा रहा है, आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है। 6वीं बात हनुमान जी से सीखिए, काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अंजाम तक पहुंचाना भी एक कला है। कोई काम यदि हाथ में लिया है तो उसको पूरी तरह से सफलता की सीढ़ी पे छोड़ना, अंजाम तक पहुंचाना। ये नहीं बीच में थक गए, छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा काम ले लिया। और मैनेजमेंट के सूत्रों के अनुसार हनुमान जी की 7वीं विशेषता, विनिंग कॉम्बिनेशन। देवियों और सज्जनों, मैंने आपको याद दिलाया, रिवार्ड, कंट्रीब्यूशन, ग्रेटिट्यूड, प्लानिंग, रिस्क फैक्टर, जो कहते हैं वो करते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं। और 7वां है विनिंग कॉम्बिनेशन। विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में तो हनुमान जी कमाल के। अच्छे प्रबंधकों को ये गुण है कि कौन सी 2 चीज़ों को ऐसी मिलाएं कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन बने। और दुनिया का सबसे बढ़िया विनिंग कॉम्बिनेशन था विभीषण का राम जी को मिलवाना, ये हनुमान जी ने किया। अन्यथा विश्व विजेता रावण पर विजय शायद कठिन हो जाती।
चलिए, हमने बात की है प्रोफेशनल लाइफ, हमारे व्यावसायिक जीवन में परिश्रम नशा न बन जाए। अब आइए सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की बात करते हैं, जिसमें आजकल एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है भ्रष्टाचार। और यही 18वीं चौपाई को स्मरण करते हैं, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। 2000 योजन दूर सूरज को मीठा फल समझ के आपने लपक लिया। हनुमान जी ने 2 चीजें मुंह में रखी थी, सूर्य और अंगूठी। राम जी ने जो अंगूठी दी थी वो भी मुंह में रखी थी। सूर्य को मुंह में रखने का अर्थ था ज्ञान प्राप्ति की लालसा। और जब सूर्य को उन्होंने मुंह में रखा था तो सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। देवता इंद्र के पास पहुंचे थे, वज्र का प्रहार किया, ठोड़ी टूट गई, ये कथा जानते हैं। लेकिन हनुमान जी के माता पिता बहुत चिंतित हो गए कि बचपन में ही हमारा ये पुत्र इतना उपद्रवी है, बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। अच्छा, हनुमान जी के माता पिता चिंतित हुए ऐसी बात नहीं है। आजकल के सभी माता पिता इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारे बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। इतने हाइपर एनर्जेटिक बच्चे हो गए हैं आजकल, थोड़ी देर शांति से बैठाने में माँ बाप के प्राण निकल जाते। पहले जब स्कूलों की 2 महीने की छुट्टी लगती थी और बच्चे घर में रहते थे, और जब स्कूल खुल के बच्चे जाते तो माँ बाप कहते गए, अपनी औलादें नहीं संभल रही। और अब ऐसा वक्त आ गया कि स्कूल कॉलेज सब बंद और बच्चे आपके सामने। कठिन समय है, सच में बहुत कठिन समय। लेकिन यदि आप हनुमान जी से जोड़ते हैं तो आप उनको सिखा सकेंगे, क्योंकि हनुमान जी के माता पिता ने भी यही विचार किया था कि अपने पुत्र को दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान और प्रकाश के विश्वविद्यालय में पढ़ाएंगे। सभी माता पिता चाहते हैं बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़े। तो ज्ञान और प्रकाश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सूर्य देवता तो ले गए और सूर्य देवता से कहा, महाराज ये हमारा बेटा है, आप इसके गुरु बन जाइए। सूर्य देवता ने हनुमान जी को देखा, ऊपर से नीचे तक तो बचपन की याद आ गई। दादा एक बार पूरा ही खा गया था, अब बड़ा होकर पता नहीं क्या करेगा। तो सूर्य ने सोचा रोज रोज की तोड़ फोड़ से तो अच्छा विदा करो। तो सूर्य देवता ने तर्क दिया कि देखो भाई, पढ़ा तो हम लेते, लेकिन अभी दिक्कत है, क्योंकि मैं तो सतत चलता हूं, रुक नहीं सकता, निर्बाध गति है मेरी, कैसे पढ़ाएं। तो हनुमान जी भी हनुमान जी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चलते चलते पढ़ लूंगा। अरे सूरज देवता ने कहा पढ़ा पीछे ये मेरे। उन्होंने अगला तर्क दिया कि चलते चलते कैसे पढ़ लोगे भाई, मैं रथ पे बैठता हूं, तुम क्या मेरे रथ पे बैठ जाओगे। गुरु और शिष्य में ऊपर और नीचे का तो भेद होना चाहिए। हनुमान जी भी तैयारी से आए थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रथ पे बैठना, मैं नीचे नीचे चलूंगा। अब तो सूर्य देवता को लगा कि ये तो पीछे पड़ गया। उन्होंने अगला तर्क दिया, ऐसे भी कैसे पढ़ोगे, जब तुम मेरे रथ के आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ मेरी ओर रहेगी, तो गुरु और शिष्य तो आमने सामने होना चाहिए, जाओ भाई। पर हनुमान जी भी हनुमान जी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रथ पे बैठना, मैं आपकी तरफ देखते हुए पीठ की दिशा से चलूंगा, तब तो आप पढ़ाएंगे। और इतिहास गवाह है कि हनुमान जी ने सूर्य की ओर देखकर अपनी पीठ की दिशा से सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और सूर्य देवता से शिक्षा ग्रहण की। सूर्य की ओर देखकर शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ है एक ओज, एक तेज को ग्रहण करना। घोर अनुशासन, घोर परिश्रम और घोर समर्पण के बिना जीवन में विद्या नहीं आती। शिक्षा मौज और मस्ती का विषय नहीं है।
तो हनुमान जी से यदि हम अपने बच्चों को जोड़ते हैं तो हमारे बच्चे जान पाएंगे, सीख पाएंगे विद्या कैसे जीवन में उतरे। अगर वो घर में भी हैं तो उनके भीतर कैसे शांति उतरे, विद्या के नए रूप को कैसे ग्रहण करेंगे। एक निवेदन करूंगा आपसे, अब तो समय बीत गया, अनलॉक 5 आ गया, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है। आपके बच्चे जब भी उठें एक बार उनसे जरूर कहिएगा कि सूर्य को अर्घ जरूर दें, जल चढ़ाएं। अभी भी जब जागे जब सवेरा जी, शांति की खोज में, तो अभी भी बच्चों का नियम बना लीजिए, सूर्य को जल अवश्य दें। अपने बच्चों से दिलवाइए, और ऐसे जल दिलवाइए कि जल की धारा उसमें से सूरज की किरण जल चढ़ाने वाले पे आए। भरोसा रखिए। हो सकता है बच्चे लेट उठते हो, तो जब उठे, मैं तो कहता हूं 12 बजे के पहले कभी भी दे दो। हाँ, पहली किरण के साथ तो बात ही अलग है। और जो लोग सूरज को जल चढ़ाएंगे, प्रकृति का ये जो पहला प्रतिनिधि है, ओजमय तेजमय, जो आपको मिलेगा आप सोच नहीं सकते। रावण को मारने के पहले राम जी ने सूर्य से ही कहा था। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को हनुमान जी से जोड़ने का मतलब ही है। अगली पंक्ति कहती है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। राम नाम अंकित मुद्रिका आपने मुंह में रखी, आप समुद्र लांग गए। ये तो बहुत ही प्रतीकात्मक पंक्ति है। देखिए देवियों और सज्जनों, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही का अर्थ होता है राम नाम अंकित मुद्रिका को मुंह में रखना, यानी राम नाम को अपने जीवन का आधार बनाना, क्योंकि उसी से उन्होंने सागर पार किया था। हमारी गृहस्थी समुद्र की तरह है। समुद्र गहरा होता है, गृहस्थी गहरी होती है। समुद्र खारा होता है, गृहस्थी में खारापन होता है। समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, हमारी गृहस्थी में भी मिलती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं, कई लोगों की गृहस्थी में तो इतना उठते हैं कि बैठाते बैठाते ही जिंदगी बीत जाती। लेकिन जिन्हें अपनी गृहस्थी का सागर पार करना हो, वो गृहस्थी का आधार भगवान को रखे, केंद्र में परमात्मा होना चाहिए। परिधि पे संसार को पटकिए, हमने उल्टा कर रखा है। हमने केंद्र में संसार रखा है, परिधि पे परमात्मा पड़ा है। इस सत्संग में संकल्प लीजिए, इसको ट्रांसफर कर देंगे। इसी का अर्थ है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। ये मोह का सागर है। इसको हनुमान जी ने राम नाम अंकित मुद्रिका से पार किया, तो हम भी कर सकते हैं। और जो मोह के सागर में डूबा वो गया काम से। और भक्ति यदि मोह के सागर में डूब जाए तो भक्ति को बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो अपनी भक्ति को मोह से बचाइए। सीता जी भक्ति का प्रतीक है। स्वर्ण मृग के मोह में पड़ी थी, कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ी। लंका ही गए, सोने की लंका मिली जाके, मृग तो नहीं मिला। इसलिए याद रखिएगा, अपनी भक्ति को मोहग्रस्त मत होने देना, नहीं तो कभी भी कोई रावण साधु बनकर आपकी शांति, आपकी भक्ति, आपकी शक्ति का अपहरण कर लेगा। मेरी इन पंक्तियों को चिंतन में लीजिएगा, विचार करके देखिएगा। और अब कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हें तेते। दुनिया के जितने दुर्गम काज हैं हनुमान जी महाराज, आपके अनुग्रह से पूरे होंगे। ये दुर्गम काज करने का समय है। हम तो हमेशा कहते हैं, दूध पे तो सभी मलाई जमा लेते हैं, जो पानी पे मलाई जमाना जानता हो वो हनुमान जी का भक्त है।
दुर्गम काज, लेकिन इनके अनुग्रह से पूरे हो जाएंगे। और एक बार परमात्मा का अनुग्रह हो जाए, अनुग्रह का मतलब अनु मतलब बाद में, ग्रह मतलब पकड़ना। जब हनुमान जी ने पहली मुलाकात में श्री राम से कहा था मेरे कंधे पे बैठिए, मैं आपको सुग्रीव के पास ले जाऊंगा, तो राम जी तो सीधे साथ में बैठने को तैयार हुए। लक्ष्मण जी बिदक गए और लक्ष्मण जी ने कहा हम जब से चले हैं कई तरह के साधन हमको मिले यात्रा के, सुमंत के साथ हम रथ में चले, फिर वो केवट बावला मिला जो नाव में घुमा रहा, पैदल चले, अब ये कौन सा तरीका किसी के कंधे पे चढ़कर चलना। राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो अब ये आ गया है, अब सारी राम कथा इसी के कंधे पे चलने वाली है, मैं बैठ रहा हूं तुम भी बैठो। बैठ गए और जैसे ही हनुमान जी खड़े होने लगे, दोनों भाई हिले, तो राम जी ने कहा हनुमान हम तो गिर रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा फिर एक काम करिए, दोनों हाथ से मेरा माथा पकड़ लीजिए। और जैसे ही उन्होंने माथा पकड़ा, हनुमान जी ने कह दिया बस महाराज हम पकड़े एक बार आपको तो छोड़ दें, पर आप जिसको पकड़ ले उसको नहीं छोड़ते, इसको अनुग्रह कहते हैं। बड़ा गजब का अनुग्रह होता है परमात्मा का। किसी ने एक बारीक बात लिखी है, चींटी के पग नूपुर बाजे। आपने चींटी देखी होगी ना, कितनी छोटी होती, उस छोटी सी चींटी का कोई पैर हो कितना छोटा होगा, चींटी के पग नूपुर बाजे, और उस पैर में भी यदि कोई घुंघरू हो कितना बारीक होगा, और यदि उस घुंघरू की भी कोई आवाज हो कितनी बारीक होगी। लेकिन फकीर क्या कह रहा है, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहेब सुनता है। वाह, अरे परमात्मा इतनी इतनी बारीक आवाज सुनता है, यही उसका अनुग्रह है। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। आज हम लोग सचमुच दुर्गम काज से गुजर रहे हैं। आप लोग ये हनुमान चालीसा सुंदर कांड घर घर में कराकर, गांव गांव में कराकर सचमुच एकल अभियान द्वारा बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन, मनुष्य की जीविका और मनुष्य का जगत तीनों टकरा गए हैं। ऐसे समय लोगों के भीतर उत्साह भरना, लोगों के भीतर जीवन भरना दुर्गम काज है। हमारे देश में तो कोई काम करो तो कई किस्म की कठिनाइयां हैं। भ्रष्ट, निकम्मे, दुष्ट, अपराध वृत्ति के कर्णधारों से भी निपटना पड़ता है। क्या करें, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह। उनका अनुग्रह प्राप्त करने की कोशिश करिए, दुर्गम काज अपने आप निपटते रहेंगे। और अब चलिए पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं। आज बात करते हैं परिवार के जीवन के केंद्र में पति पत्नी का रिश्ता होता है। बात चल रही है मन की। अगर परिवारों में पति पत्नी का रिश्ता मन प्रधान हुआ, कलह होगा, विवाद होगा, झगड़े होंगे, कीमत परिवार चुकाएगा। देह प्रदान तो ये रिश्ता है ही, इसमें तो कुछ आप कर ही नहीं सकते। इस रिश्ते की शुरुआत ही देह से होती है। हाँ, लेकिन यदि कोई पति पत्नी इस रिश्ते को आत्मा तक ले जाएं, जीवन बदल जाएगा। और उसका साधन है ये जो है ना, अभी हनुमान चालीसा हम सुन रहे हैं। इसलिए इन पंक्तियों पे ध्यान दीजिए। दुर्गम काज जगत के बाद सीधे हम घुस रहे हैं अपने घर में। भैया गृहस्थी बहुत दुर्गम काज है। घर चलाना आसान है क्या? बाहर तो पहले ही परेशान हो रहे उस कोरोना से। चलिए बात निकली है तो मुझे ध्यान आ गया, पिछले दिनों जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो हमारी जयपुर की अंशु हर्ष बहन जी हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं, कवियत्री हैं, बड़ी क्रिएटिव हैं। उन्होंने हमको बहुत प्रेरणा दी, लिखिए गुरुजी। तो एक पुस्तक लिखी, इसका संपादन उन्होंने किया है। भले ही लेखक मैं हूँ, बहुत परिश्रम किया उन्होंने। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़िए, ऐसा मेरा आग्रह है। ये पुस्तक आप हमारे यहाँ से मिलवा सकते हैं, आपको सूचना मिल जाएगी। मैं तो कहता हूँ पुरुषोत्तम मास में अगर आपको दान करना है ना, तो इस पुस्तक को बड़ी संख्या में लोगों को पढ़ने के लिए दीजिए। इसमें कुछ सूत्र दिए हैं हमने,
सप्तपदी नाम रखा है, 7 सूत्र होते हैं ना। अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं कह रहा हूं, आपका हित हो जाए इसलिए निवेदन कर रहा हूं। तो सबसे बड़ा दुर्गम काज क्या है? आज घर गृहस्थी में शांति हो जाए। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हनुमान जी महाराज गृहस्थी के मनोविज्ञान के जानकार हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस चौपाई करते आप राम जी के द्वारपाल हैं, यानी चौकीदार, और आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। चौकीदार की एक विशेषता होती है, वो सजग होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए और आग्रही होना चाहिए। ये 4 गुण अच्छे चौकीदार में होते हैं। सबसे पहले तो सजग हो, फिर बलवान हो, फिर विवेकी हो, किसको अंदर आना किसको नहीं, और सद्गुणों को तो आग्रह करके बुलाए, दुर्गुणों को बलवान है तो भगाए। हमारे घरों में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में दुर्गुण कब आ जाएं कह नहीं सकते। कितना ही ताला लगा लो, कितने ही गार्ड बैठा लो, सिक्योरिटी सिस्टम रख लो, दुर्गुणों का हमला होता है तो कुछ काम नहीं आता। पहले तो हमले बाहर हुआ करते थे, फिर टीवी घर आया, और अब तो बच्चों की हथेली पे रखे हैं दुर्गुणों का जखीरा। मैं टीवी और सोशल मीडिया का विरोधी नहीं हूं, इसको देखिए, इसका उपयोग करिए, मोबाइल का उपयोग करिए, लेकिन इतना खतरा मान लेना कि दुर्गुण आपके घर सीधे आ गए। अब ऐसे में बच्चों को कैसे बचाएंगे? चौकीदार चाहिए जो प्रतिपल हमारे सदस्यों के, परिवार के हमारे साथ रहें। हनुमान जी हमारे साथ रहेंगे प्रतिपल, तो बचा के चलेंगे। और खास तौर पे पति पत्नी के रिश्ते, इसलिए कह रहा हूं कुछ ना कुछ ऐसा करते चलिए, कुछ ना कुछ। क्या बढ़िया बात लिखी है 22वीं चौपाई में। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सारे सुख आपके शरण में है महाराज। और एक बात तो है, हम सब सुख चाहते हैं, ये तो तय है। अच्छा, दुनिया में सब चीज का बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, सुख का बीमा नहीं करा सकते आप। कोई कर सकता है? कोई इंश्योरेंस कंपनी? लेकिन हनुमान जी इशारा करते हैं। दरअसल आपके जीवन में सुख क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका मैं, आपका अहंकार बड़ा हावी हो जाता है। दादू कवि ने कहा था, मेरे आगे मैं खड़ा थाते रहा लुकाई। सुनिए कितनी प्यारी पंक्ति है, मेरे आगे मैं खड़ा थाते रहा लुकाई, दादू प्रगट पीव है जे यह आपा जाई। अब इसको समझें, दादू कवि कह रहे हैं, फकीर का कहना है, मेरे आगे मैं खड़ा, मैं ही अपने आगे मैं बन के खड़ा गया हूं, थाते रहा लुकाई। इसीलिए परमात्मा छुप गया है। आप किसी को देख रहे हो, कोई बीच में व्यक्ति हो, तो आप उससे कहते हैं भाई साहब थोड़ा हट जाइए, हमको दिख नहीं रहा। लेकिन यहां तो मेरे आगे मैं खड़ा, दूसरा कोई नहीं खड़ा, आपके आगे आपका ही अहंकार खड़ा हो गया है मैं बन के। थाते रहा लुकाई, लुकाई मतलब छुप गया परमात्मा। दादू प्रगट पीव है, दादू कहते हैं परमात्मा तो प्रकट ही है, वो नहीं छुपाए, आप देख नहीं पा रहे, कोई आड़े आ गया है। जे यह आपा जाई, ये जो अहंकार चला जाएगा तो दिखने लगेगा, और अहंकार गया और आप आत्मा पे आए। और जिसके दाम्पत्य जीवन में आत्मा पर जीने की कला आ गई, विश्वास करिए आपको वैकुंठ ढूंढना कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए, हमारे घरों में क्या प्रयोग करना चाहिए? अब आपके मन में बार बार ये सवाल उठता है कि मैं कह रहा हूं शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा तक जाओ, तो जाएं कैसे? तो मैं आपको ले चलता हूं। एक 10 मिनट मुझे दीजिएगा, ज्यादा नहीं मांगूंगा आपसे। हमने कोर्स बनाया है 24 मिनट का, उसका नाम है हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स। उसमें 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल हैं। सुबह उठना कैसे, दोपहर को क्या करना, शाम कैसे बिताना, और रात को सोने के पहले क्या करना, 6-6 मिनट।
इस कोर्स को जब हम सिखाते हैं तो हमको 1-1.25 घंटा लगता है, पर आपको वो घर में 24 मिनट ही करना है, और वो भी एक साथ नहीं, 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल। मैं जानता हूं आपके पास समय की कमी है, पर 6 मिनट तो दे सकते हैं ना भाई। सुबह उठना कैसे? बहुत सारे लोग कहते हैं मेडिटेशन सीखना है हनुमान चालीसा से, तो चलिए मैं आपको यहां से शुरू कराता हूं। पहला काम, सुबह उठना कैसे। झंझट तो यहीं से शुरू हो जाती है कि सुबह का क्या मतलब। देखिए, प्रातः काल का सामान्य अर्थ होता है सूर्योदय, लेकिन सबके अपने अपने प्रातः काल हैं आजकल। तो आप 5 बजे उठें, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कुछ पराक्रमी 10-10 तक खींचते हैं। चलो, आप जब उठो तब करो। अब मुझे ध्यान से सुनिए, अभी कोई डेमो नहीं कर रहा हूं, सुन लेना, और इसके छोटे छोटे कैप्सूल हमसे मिल सकते हैं आपको, आप प्राप्त कर लेना। और अभी तो मन बन रहा है, कराएंगे पूरा कोर्स। तो जब कभी आपकी नींद खुले, 4 चरण में सुबह उठना कैसे। सबसे पहला शैया स्नान, पहले चरण का नाम है शैया स्नान। दूसरे चरण का नाम है नवजात हो जाना। तीसरे चरण का नाम है परमात्मा का नाम लेना चरण से, और चौथे चरण का नाम है खुद को देखना। अब ये 4 चरण याद रहेंगे आपको, नहीं तो आप ऑनलाइन बुलवा लीजिएगा। अब जैसी आपकी नींद खुले, अच्छा तो यह है कि सूर्योदय के साथ उठे। मैं समर्थन नहीं करूंगा लेट उठने का, पर जब भी उठे तब करें। ये ना सोचे सूरज तो उठ गया, बहुत लेट हो गया, ऐसा ना करें। जब उठें, सबसे पहले पीठ के बल लेटे रहें, और जब ये तय हो जाए कि अब पलंग छोड़ना है, क्योंकि एक तो नींद खुलना और पलंग छोड़ना, ये 2 भी अलग अलग कार्यक्रम है। इसके बीच में एक नई क्रिया घटती, पड़े रहना, तो पड़े रहते हैं कई लोग, तो उस पड़े पड़े में यही क्रिया करना है जो मैं बता रहा हूं। पीठ के बल लेटे रहें, अगर तकिया हटा सके तो अच्छा, ना तो कोई बात नहीं। अब आप कल्पना करिए, आप पीठ के बल लेटे हुए हैं, बिल्कुल शवासन की मुद्रा में। अब गहरी सांस खींचना और कल्पना करना कि वो सांस आपके मस्तक से भीतर भीतर आंख, भीतर भीतर होठ, भीतर भीतर कंठ, भीतर भीतर छाती और नाभि पे आके रोकी आपने। ऐसी गहरी सांस, धीरे 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 धीरे, है ना। सांस के साथ कोई मंत्र ले सके तो और अच्छा। नाभि पे रोकिएगा उसको, और नाभि से उसी सांस को जब बाहर छोड़ें तो नाभि के नीचे पेट, जंघाएं, घुटना और पैर के पंजों से बाहर निकाल दें उसी प्राणवायु को। फिर सुन लें, पहले गहरी सांस मस्तक से भीतर भीतर, आंखें भीतर भीतर, होठ भीतर भीतर, कंठ भीतर भीतर, छाती, नाभि पे रोकें, आप लेटे हुए अपने पलंग पे। इसी सांस को नाभि से नीचे पेट, जंघाएं, घुटना और पंजे से बाहर कर दें। 4-5 बार करना है। इसका नाम है शैया स्नान। इसके बाद उल्टा करिए। उसके बाद जब गहरी सांस लें तो पहली बार आपने मस्तक से नाभि पे लाए थे ना, इस बार पंजों से आप खींचिए, घुटने पे लाइए, जांग पे लाइए, पेट पे लाइए, नाभि पे रोक लें। और फिर जब छोड़ें तो नाभि से भीतर भीतर, छाती पे भीतर भीतर, कंठ भीतर भीतर, आंख बाहर। पहली बार की उल्टी क्रिया। थोड़ी देर बाद आप उठेंगे, अपने बाथरूम में जाएंगे, इस शरीर को बाहर से पानी से नहलाएंगे ना। लेकिन पानी से आप बाहर का शरीर नहलाते हैं, भीतर का जो इंद्रियों का शरीर है वो पानी से नहीं नहाता, वो प्राणवायु से नहाता है। तो पलंग छोड़ने के पहले आपने शैया स्नान किया, प्राणवायु से इंद्रियों को धो दिया। विश्वास करिए मेरी बात, करके देखना आप, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और उसके बाद जब पलंग छोड़ना हो तो सीधे पीठ के बल कभी ना उठें, लेफ्ट करवट, बाईं करवट मुड़े, थोड़ी देर रुकें, ब्लड सर्कुलेशन को होने दीजिए हार्ट में। फिर हाथ के सहारे से बाईं करवट, लेफ्ट साइड से ही उठना है। और अब आपके दोनों पैर, सामान्य रूप से सभी लोग पलंग पे सोते हैं तो पैर आपने नीचे लटका दिए, पैर धरती पर रखें, धरती और पैर के बीच में कोई कपड़ा हो, अच्छी बात है, नंगे पैर ना रखें, कमर सीधी। अब आप पृथ्वी से उसका श्रेष्ठ खींच रहे हैं, इसको कहते हैं नवजात हो जाना। नवजात यानी न्यूली बॉर्न बेबी। हम सब कभी नवजात थे, और जब हमारा जन्म हुआ तो पहली बार हमें माँ की गोद, माँ का आंचल मिला, उसकी ऊर्जा मिली। न हम अभी नवजात हैं, न हमारी माँ हमारे साथ है,
लेकिन धरती माँ हमारे साथ है। तो पैर बिल्कुल पंजे धरती पर टिके, गहरी सांस लीजिए और कल्पना करिए कि धरती माँ में जो ओज है, तेज है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको हम अपने पंजे से घुटने, जांग और नाभि पे रोक दें। फिर नाभि को पंपिंग स्टेशन बनाएं और सारे शरीर में पंप कर दें जो ऊर्जा आपने अभी अभी धरती माँ से ली। इन हाथों से धरती माँ को प्रणाम करिए और खड़े हो जाइए। 4-5 बार करना है। पहले शैया स्नान, दूसरी स्टेप में नवजात हो गए एकदम फ्रेश, और फिर आप अपने वॉशरूम तक जाएंगे। हर एक के पलंग से उसके बाथरूम की दूरी अलग अलग होगी, 10 कदम, 5 कदम। बस यहां आग्रह करूंगा, जब भी पहला कदम खड़े होने के बाद उठाएं, 8 घंटे 6 घंटे की नींद के बाद शरीर विश्राम की मुद्रा में है। आपका पहली बार स्पाइनल कॉर्ड सीधा हुआ, पूरा शरीर सीधा, पैर धरती से ले रहा है ऊर्जा। जैसी पहला कदम उठाएं और धरती पर रखें, बिना परमात्मा के नाम लिए न रखें। उदाहरण के तौर पे ऐसे पैर रखें, सीताराम सीताराम सीताराम, नाम लेके चलना भगवान का। मैंने उदाहरण के लिए सीताराम बोला है, आपको जो ठीक लगे। लेकिन सुबह पहली बार जब चलें तो बिना भगवान का नाम लिए न चलें। चरण से आचरण बनता है। चरण अगर प्रातः काल पहली बार भगवान के नाम से जुड़ गए तो ये नाम दिन भर आपके आचरण को नियंत्रित करेगा। उसके बाद बाथरूम में गए, ब्रश किया और मुंह धोने के बाद अपनी ही आंख में आंख डालकर दर्पण में देखना, घूर के। 5-7 दिन में आपको महसूस होगा कि देखने वाला कोई और है और जो दिख रहा है वो कोई और है। बस यहीं से शरीर और आत्मा का भेद पता लग जाएगा। यही तो हम चाहते हैं। अब बताइए, सुबह हमारे जो 6 मिनट के कैप्सूल है उसमें ये 4 स्टेप हैं। एक्स्ट्रा टाइम मैंने आपसे नहीं लिया। शैया स्नान आप कर सकते हैं, नवजात आप हो सकते हैं, चलते हुए भगवान का नाम आप ले सकते हैं और आंखों में आंख डाल के आप देख सकते हैं। करके देखना आप। 1 हफ्ते 10 दिन में आपको अपने व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। हनुमान चालीसा से मेडिटेशन के कोर्स का ये पहला कैप्सूल है। अपने घरों में अपने जीवन साथी, यदि आप पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, माता पिता हैं तो बच्चे, सबको प्रेरित करिए, ऐसे न उठ जाएं। इतना करिए तो सही। जो सुबह की 100% पॉजिटिव एनर्जी है, आपका एनर्जी लेवल एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहां तुलसीदास जी ने 24वीं चौपाई में लिखा है, आपका नाम लो तो भूत पिशाच पास में नहीं आते। अब ये भूत पिशाच कौन है? एक तो ये टीवी सीरियल फिल्मों में दिखते हैं, उनका हनुमान जी के भक्त से क्या लेना देना। हमारे दुर्गुण ही भूत और पिशाच के रूप में हमसे चिपक जाते हैं, और उसके बाद मन जो है उसको मल्टीपल करता है और डराता है और विकृत करता है। भूत का अर्थ होता है मानव योनि का अभाव। पिशाच का अर्थ होता है वापस मानव योनि मिल सकती है। भूत एक पात्र है, पिशाच एक वृत्ति है। भौतिक जीवन में भूत का मतलब अहंकार और क्रोध, ये भूत है। वो ये जिसको चढ़ते हैं वो भूत जैसा ही हो जाता। फिर आप कहो भूत राजा बाहर आ जा, वो तो अहंकार और क्रोध घुस गया आपके अंदर। ये भौतिक रूप है। इसका दैहिक रूप है पिशाच, यानी कर्कश वाणी, छल कपट करने की इच्छा, ये पिशाच वृत्ति है। और इसका आत्मिक रूप है दोनों का अभाव, क्योंकि हनुमान जी महाराज आ गए फिर, इसलिए लिखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं तो कहता हूं ये पंक्ति हनुमान चालीसा की
पहली पंक्ति है, आपको मालूम है ना, भृत्य शिष्य थे तुलसीदास जी अपने गुरु के। भृत्य शिष्य, भृत्य शिष्य का अर्थ होता है एक ऐसा शिष्य जो घर में चपरासी का काम करे, और गुरु माता इनको प्रेम करती थी। वहां और भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे, तो बटेश्वर नाथ, कुछ विद्यार्थी इनको परेशान करते, उसमें वो भी थे। तुलसी डरते बहुत थे, रामबोला नाम था इनका, लेकिन हनुमान जी का सहारा भी बोलते, मेरे तो हनुमान जी सब कर लेंगे। तो एक बार वो जो बाल सखा जो बच्चे थे, उन्होंने सोचा चलो इसको डराएं। तो उन्होंने कहा पास के शमशान में एक भूत है, तू जा सकता है? बोले चला जाऊंगा। कह तो दिया पर डरे। अच्छा, वहां भूत तो था नहीं, वहीं बच्चे दूसरी आवाज में चिल्लाते थे। उन्होंने कहा जाओ। तुलसी ने कहा ठीक है। और जब ये गए तो वहां भूत की आवाज आई, तो ये बहुत जोर से बोले, कौन है? मेरे हनुमान जी तुझे ठीक करेंगे। ऐसा बोल के जब दौड़ के घर आए, आंधी तूफान का समय था, और उस समय जब ये ऊपर छत पे एक कमरे में रहते थे, बिजली चमक रही, तो पेड़ की परछाई से ऐसी आकृति लगी। तुरंत ऊपर गए, वो छोटा सा बालक सरकंडे की कलम निकाली, और तुलसी के हाथों से, उंगलियों से जो पहली पंक्ति निकली, उस छोटे से भयभीत बालक से, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और हनुमान चालीसा की रचना हो गई। हम सब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं अपने ही दुर्गुणों से, अपने ही स्वभाव से, स्थितियों से। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। जितना हनुमान चालीसा को अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में उतारेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप उतने ही लाभान्वित हो जाएंगे। आइए, अब इसी के साथ हम प्रवेश कर रहे हैं निजी जीवन में, पर्सनल लाइफ। हमने प्रोफेशनल लाइफ देखी, सोशल लाइफ देखी, हमने फैमिली लाइफ भी देखी। अब हम चल रहे हैं 25वीं चौपाई में। आज हम जब अपने निजी जीवन की बात करें, तो योग के जो 8 चरण हैं, उसमें से 3 कल लिए थे, यम, नियमासन। आज प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा। धारणा मतलब कंसंट्रेशन, प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को समेटना, और प्राणायाम का तो कहना ही क्या है। आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। सांस को संस्कृत में प्राण कहा है, वायु को प्राण कहा है। आते जाती सांस को अगर आप विचार शून्य कर लें और सांस को देखने लग जाएं, ध्यान लग जाएगा। प्राणायाम आरंभ है, उसी से ध्यान घटता है। बिना प्राणायाम के आप ध्यान नहीं कर सकते। तो कई लोग कहते हैं विचार शून्य सांस कैसे लें। आइए, जब 25वीं चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अब इन पंक्तियों में ध्यान देना, नासे रोग हरे सब पीरा, ये पहली अर्धली। आप रोग का नाश करते हैं, पीड़ा को हर लेते हैं। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि आपने 2 शब्द कैसे लिख दिए, रोग अलग होता है, पीड़ा अलग होता है? हाँ बोले, रोग का संबंध शरीर से है, पीड़ा का संबंध मन से है। कभी कभी रोग चला जाता है, पीड़ा रह जाती है, और रोग और पीड़ा का जब मिश्रण हो जाता है, तो फिर आदमी के जीवन में एक नई बीमारी लग जाती है, जिसको बातचीत में उदासी, शुद्ध हिंदी में अवसाद और अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। बहुत फैशनेबल बीमारी है, घर घर में पहुंच चुकी है। आपस में इकट्ठे होकर लोग चर्चा करते हैं। तो कैसे दूर करेंगे इस डिप्रेशन की बीमारी को? तो जरा अगली पंक्ति पकड़ना, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इसमें जो निरंतर शब्द है, कंटिन्यूटी के साथ। आप बताइए हमारे जीवन में निरंतर क्या है? देखना नहीं, आंख बंद भी कर लेते हैं, सुनना नहीं है, खाना नहीं है, सोना नहीं है, उठना नहीं है, हर गतिविधि खंड खंड है, निरंतर एक ही बात है, वो है सांस लेना। वो निरंतर है, वो टूटी के गया। तो यहां जो निरंतर शब्द तुलसी ने लिखा है, वो इसीलिए लिखा है कि
हनुमान चालीसा को सांस से जोड़ दीजिए, सांस से। आइए एक छोटा सा प्रयोग करा रहा हूं, दोपहर के समय इस प्रयोग को करना है। हमारे कोर्स का सेकंड कैप्सूल छोटा सा है, पर आप करना जरूर। मुझसे लोग कहते हैं पंडित जी हनुमान चालीसा को सांस से कैसे पढ़ें। एक छोटी सी विधि बड़ी सरल सी बनाई है मैंने, आपके काम की है, मेरे साथ करिएगा। पहले समझ लें, हम मनुष्यों के शरीर में 7 चक्र हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम में पहला चक्र मूलाधार, उसके 3 अंगुल ऊपर, नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान, नाभि में मणिपुर, हृदय पर अनाहत, कंठ में विशुद्ध, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र, और ये है सहस्त्रार। ठीक है, इन सब के मेडिकल साइंस में भी नाम है, अभी हम बहुत विस्तार में नहीं जा रहे। अब मैं जो आपसे निवेदन करूंगा, कमर आपको सीधी रखना, अभी आंख खुली रखिए, जब मैं कहूं तब आंख बंद करना है। आप सब इस समय देश दुनिया में जहां भी मुझसे जुड़े हैं, इस क्रिया को मेरे साथ करना है आपको। कमर सीधी रखिए, आंखें खुली, अभी मुझे देखिए, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए। अब आपकी कमर सीधी है, सारा ध्यान अपनी स्पाइनल कॉर्ड, अपने मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पे जिस पे आप बैठे हैं, जिसके ऊपर काम केंद्र है, वहां लगाइए। थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 चक्र है ना। हनुमान चालीसा में 43 पद हैं, 2 दोहे शुरू में हैं, तो शुरू के 2 दोहे हम मूलाधार चक्र पे रखेंगे। अब बची 40 चौपाइयां, तो एक एक चक्र पे 8-8 चौपाई रखेंगे, तो 5 चक्र हो गए, तो 40 पूरी हो गई। और फिर ये अंतिम, ये जो बचा चक्र सहस्त्रार, यहां अंतिम दोहा रखेंगे। मैं बोलूंगा, आपको बोलूंगा भी कि सांस, आवाज मेरी होगी, सांस आप ले रहे होंगे, और जो चौपाई मैं बोलूं उसको सांस में घोल लें और रखते चलिएगा। अब लोग कहते हैं पंडित जी आपके सामने तो कर लेते हैं, पर आपके बात वो भूल जाते हैं। अच्छा, सबने क्या कर रखा है, हनुमान चालीसा रट रखी, तो यही पता नहीं लगेगा कि 8वीं चौपाई कब खत्म हुई और 9वीं कब शुरू हुई। इसका भी मैं आपको इसके बाद एक बहुत सरल तरीका बताऊंगा। चलें एक दिव्य यात्रा पर, देह से मन को क्रॉस करके आत्मा की ओर। सरल मेडिटेशन है, सरल एकदम। हनुमान भक्तों को तो आनंद आ जाएगा। पता नहीं क्या क्या विधि मेडिटेशन की ढूंढ रहे हैं, कोई और विधियां जो हैं वो भी करिए, बहुत अच्छी बात है, सारी विधि सही है, जो आपको जम जाए वो सही। मैं हनुमान भक्त हूं, छोटा सा हनुमान भक्त हूं, मेरा आग्रह हनुमान जी के साथ है, पर यही सही है ऐसा कोई दावा नहीं है। कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लीजिएगा, और जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोले। थोड़ी देर के लिए जहां भी बैठे हो वहां अकेले हो जाएं, न कोई दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। भूल जाएं आप इस समय न स्त्री है, न पुरुष, न बाप, न बेटा, न पति, न पत्नी, न भाई, न बहन। इस समय आप सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आंख न खोलें, होठ बंद रहेंगे आपके। मैं कहूंगा भीतर सांस लीजिए, आप भीतर लेना, मैं कहूंगा बाहर, आप बाहर लेना। सारा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे लगा लें, गहरी सांस वहां तक ले जाएं। मेरी आवाज में 2 दोहे में बोलूंगा, आप सांस में उसको घोल के कट पेस्ट करके उस चक्र पे रखना और वहां से बाहर आ जाना, फिर रखना, फिर बाहर। आइए, कमर सीधी, आंखें बंद, रोम रोम प्रसन्नता से भर जाएं, हनुमत तत्व से भर जाएं। अच्छा, हनुमान जी को आमंत्रण दीजिए, और हनुमान जी के आमंत्रण का नाम है मुस्कान। एक बार जरा मुस्कुराइए ना, आंख बंद करके। अरे अपने घर में मुस्कुराना भी एक कला है, बहुत सुंदर। कमर सीधी, आंखें बंद, सारा ध्यान स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे लगा लीजिए।
गहरी सांस लीजिएगा और गहरी सांस छोड़िए, विचार शून्य सांस लेंगे। चलिए आरंभ कर रहा हूं। जो दो दोहे मैं बोलूंगा वो आपको मूलाधार चक्र पे रखना है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये दो दोहे आपने सांस में घोल के पहले चक्र मूलाधार पे रखे। चक्र, चौपाई जो मंत्र है और सांस, तीन बातें जुड़ी। आपकी लाइफ एनर्जी धीरे से अगरबत्ती की धुएं की तरह उठेगी। दूसरे चक्र स्वादिष्ठान पे आ गई। ध्यान दीजिए, लाइफ एनर्जी नाभि के नीचे चक्रों पे पड़ी, आप अशांत, ऊपर चक्रों पे आई आप शांत। तो अपन जीवन ऊर्जा को ऊपर ले जा रहे हैं। अब पहली 8 चौपाई मैं बोलूंगा, आप स्वादिष्टान चक्र पे उसको रखेंगे, जो कि नाभि से 3 उंगल नीचे है, मूलाधार से 3 उंगल ऊपर बीचों बीच है। वहीं सांस के साथ ये 8 चौपाई मेरी आवाज सुन के होठ मत खोलिए, मानसिक जप करिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराजे सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। धीरे से अपनी चेतना, अपनी आत्मा, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। मणिपुर चक्र यानी नाभि पे लाके रख लें। नाभि जीवन का केंद्र है। पहली बार इस संसार में हम अपनी मां से यहीं से कट कर आए। अगली 8 चौपाई बोल रहा हूं, इस नाभि के केंद्र पे रखिएगा। सांस के माध्यम से, होठ बंद, आंखें बंद। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावे, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के कांस संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस बदन तुमरो यस गावे, अस्कि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्माद मुनीषा, नारद सारद सह सहीशा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। अगली 8 चौपाई पूरी हुई। नाभि से महसूस करिए ऊर्जा ऊपर आ रही है, आने दीजिए। आप जो हैं उस ऊर्जा के साथ ऊपर ले आएं। अनाहत हृदय चक्र पे आकर रुक जाएं। अगली 8 चौपाई हमें यही बोलना है, बिल्कुल भी इधर उधर न जाएं। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांगी गय अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। धीरे से ऊपर आके कंठ विशुद्ध चक्र पे आकर टिक जाएं। विचार शून्य सांस के साथ 8 चौपाई जो अगली है वहीं रखना है, बाहर बिल्कुल ना आए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। धीरे से ऊपर उठ के दोनों बाहों के बीच में जो आज्ञा चक्र वहां आ जाएं। आपकी समूची चेतना इस समय दोनों बाहों के बीच में है।
आज्ञा चक्र को देखिए, अंतिम 8 चौपाई बोल रहा हूं, बस भीतर से रखते चलिएगा चक्र पे चौपाई सांस के माध्यम से। कोई विचार, कोई व्यक्ति को प्रवेश न दीजिए, सिर्फ चौपाई रख दीजिए वहां। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। धीरे से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाएं। अंतिम चक्र सहस्त्रार, इसको देखने का एक तरीका है। भीतर ही भीतर अपने मस्तक में देखिए, पलकें बंद रखिए, पुतलियों को भीतर से ऊपर उठाइए, जैसे खुली छतरी में नीचे से झांक रहे हो, यहाँ भीतर देखिएगा। और हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति जो तीसरा दोहा है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आंखें बंद, ऊर्जा को धीरे धीरे पूरे शरीर में बहने दीजिए। आप इस समय दुनिया के सर्वाधिक शांत प्रसन्न चित्त व्यक्ति हैं। आपके रोम रोम में हनुमत तत्व उतर आया। पलकों को झटके से कोई न खोले, इतना धीरे खोलिए पलकों को जैसे आंख पे पत्थर रखे हो। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा होता जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए जरा मुस्कुराइए। और अब आपके मन में एक सवाल है कि मैंने तो बोल दिया 8-8 चौपाई चक्र, आप कैसे करेंगे? बड़ी सरल विधि है। एक काम करिएगा, हनुमान चालीसा जिस पुस्तक में लिखी हो उसको सामने रख लें और चक्रों के नाम लिख लें, और फिर अपनी ही आवाज में मोबाइल में टेप करें। जैसे आप खुद ही बोलिए मूलाधार चक्र, और पहले 2 दोहे खुद की आवाज में बोलें, जो भी आपकी सांस की स्पीड है उससे। फिर पहले 8 चौपाई जैसे मैंने बोली आप बोलिए, बिल्कुल जो मैंने बोला है वैसा ही आप बोलिए, पर टेप कर लीजिए। और उसके बाद अपनी ही आवाज का टेप चालू करें और इसको करिएगा। शाम को, रात को क्या किया जाता है हमारे 6-6 मिनट के कैप्सूल में, मैं जब कल आपसे बात करूंगा तो वो 2 भी बात कर लेंगे। अभी तो तुलसीदास जी ने 26वीं चौपाई में लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। एक बात तो पक्का समझ लें, मन वचन और कर्म में एक होने पर ही शांति मिलती है। हम सब लोगों का भेद है, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अगर आपको ध्यान हो, हम सब अपनी जिंदगी में ये करते हैं, किसी से मिलते हैं तो उसको बाहर देख के बोलते हैं अरे बहुत दिन बाद मिले, और उसी समय मन कहता है दुष्ट अभी अभी दिखना था। सबके भेद है। और आज हमारी अंतिम चौपाई है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। आइए महाराज, सब पर राम तपस्वी, जरा शब्द पकड़ना। तुलसीदास जी को तपस्वी वेश हमारे राम जी का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में राजा भी लिखा है। राजा तपस्वी जैसा होना चाहिए, और तपस्वी राजा जैसा ही होता है। आइए, आज हमने इन पंक्तियों के माध्यम से हनुमान चालीसा को अपने जीवन से जोड़ा। 18 चैप्टर वाले हमारे एकल अभियान, एकल परिवार के लोग 60,000 से अधिक गांवों में शिक्षा संस्कार का काम कर रहे हैं। हनुमान चालीसा सुंदरकांड के माध्यम से बड़ा अद्भुत आयोजन है। 25 अक्टूबर विजयादशमी के दिन आप जहां हो, अपने परिवारों में सुंदरकांड का पाठ करना। ये
ये संकल्प लिया है श्री हरि सत्संग समिति एक कल्प परिवार ने, उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको जानकारी मिलेगी। 25 लाख परिवारों में होना है। मुझे तो लगता है आंकड़ा पार ही होगा। तो चलिए आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कल हम आगे के क्रम से चलेंगे जब हमें आत्मा तक पहुंचना है। मन आपको सबसे पहले कहेगा उदास हो जाओ, दुखी हो जाओ और मुस्कुराओ बिल्कुल मत, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा जरा मुस्कुराइएगा। अपने परिवार वालों को खुश रखिए, अपने परिवार में खुद भी खुश रखिए। तू रूठा रूठा सा लगता है, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई कीमत बता मनाने की, मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने। ठीक है, फिर भेंट होगी आपसे। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।